फ्रेंड, दिस इज़ मधु। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, 4-5 दिन फीवर रहा। उसके बाद गले में इन्फेक्शन की वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी, इसलिए काफ़ी लंबा गैप हो गया इधर बीच। और आगे भी दीपावली वगैरह आ रहा है, फिलहाल जितना समय है उसमें हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। बॉडी से कैसे एक्सक्रीशन होता है, डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे अपनी बॉडी से अनवांटेड सब्सटेंस को, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, तो उनको हम पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में। पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्सक्रीशन हम किन सब्सटेंस का करेंगे। वो सब्सटेंसेस जैसे कि यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका बॉडी से एक्सक्रीशन किया जाता है, जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। बॉडी को जितने चाहिए उतना वो लेने के बाद उसको बाहर निकालती है। ये वो सब्सटेंसेस हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो बॉडी के यूज़ के नहीं हैं या काम होने के बाद एक्स्ट्रा बच गए हैं, कोई किसी भी सिस्टम में काम होने के बाद, डाइजेशन के बाद या रेस्पिरेशन के बाद, या फिर जो कह लीजिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कंप्लीट होने के बाद जो सब्सटेंसेस बॉडी में बच जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ओके, मेरा पेन चल रहा, मैं ये चेक कर रही थी ना, तो जैसे कुछ लिखना है तो उसके लिए। ओके, द एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयरन लाइक सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा। ये सब्सटेंसेस हैं either by metabolically activities or by other means like excretion, axis ingression. These substances have to be removed totally or partially. Okay, the process of removal of these harmful substances is called excretion. Study of kidney is called nephrology. The unit of kidney is called nephron. The study of kidney and nephron is called क्या? Nephrology. Body can tolerate excretory substance up to a limit. After that, these become harmful. The organs which are used to remove these waste are called excretory organs. ऐसे प्रोडक्ट जो बॉडी के यूज़ के नहीं हैं, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो बॉडी में मेटाबॉलिकली एक्टिव थे और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्ट लिए थे, रेस्पिरेशन में पार्ट लिए थे, डाइजेशन में पार्ट लिए थे, और उसके बाद बच गए हैं, उनको बॉडी कुछ समय के लिए तो रोक सकती है बॉडी में, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रोक सकती। उनका एक्सक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है, उन्हें बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। ये सब प्रोटोजोआ जो है सबसे छोटा, मतलब सबसे स्टार्टिंग का फाइलम है ना, जहाँ से हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वहाँ से। तो प्रोटोजोआ में कैसे एक्सक्रीशन होता है? बॉडी सरफेस के द्वारा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ में क्या आएंगे? स्पंजी जाएंगे। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इन तीनों में जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। ये आप देख रहे हैं ना, बॉडी ऐसे कलर चेंज कर रहे हैं, है ना। प्लाज्मा लेमा किस में होता है? प्रोटोजोआ में होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में होती है? प्रोटोजोआ में होती है। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। इनमें क्या होता है? जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही एक्सक्रीशन किया जाता है। फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज में होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या? जो फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, प्लानेरिया आदि जो हैं, रोटिफर्स एंड इन सब में जो है क्या होता है? फ्लेम सेल्स होती हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और इनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है। जैसे सिफेलोकॉर्डेट्स में भी प्रोटोनेफ्रिडिया हैं और एम्फिऑक्सिस में भी प्रोटोनेफ्रिडिया हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद आयोनिक एंड
फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन का ओस्मो रेगुलेशन। प्रोटोरेफ्रिजरेटर जो होते हैं बॉडी के आयंस को फ्लूइड मतलब लिक्विड फॉर्म में जो होता है उसके ओस्मो रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया ये किस में पाए जाते हैं? ये एनालिडा में पाए जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद क्या आएंगे? एस्केहेल्मिन्थेस, है ना। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद हम क्या पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में? एस्केहेल्मिन्थेस को पढ़ते हैं। एस्केहेल्मिन्थेस में क्या होता है? एक्सक्रीटरी और रीनल सेल होती हैं। क्या होती हैं? यहाँ लिखा है, हाँ मैं लिख देती हूँ, RENAL, रीनल सेल। These are the excretory organ of Escherichia and nephridia or metanephridia are the excretory organ in Annelida, and these are tubular excretory structure. Nephridia और metanephridia क्या होते हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये एनालिडा में होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मैलपिगियन ट्यूब्यूल आर्थ्रोपोडा में होते हैं। आर्थ्रोपोडा 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन रखता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? मैलपिगियन ट्यूब्यूल, वो किस में पाए जाते हैं? क्लास इंसेक्टा में। यहाँ लिखा हुआ है ना मैलपिगियन ट्यूब्यूल हेयर इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा में, है ना। कॉक्सल ग्लैंड ये भी किस में पाई जाती हैं? आर्थ्रोपोडा की आर्कनीड्स में। क्लास कौन सी है? आर्कनीड्स है। ग्रीन ग्लैंड, ये ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, ये सब तीनों 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस में पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा फाइलम में। और आर्थ्रोपोडा फाइलम में पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? वो है मैलपिगियन ट्यूब्यूल। किसमें है? इंसेक्टा क्लास में। फिर क्या है? ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड किस में पाया जाता है? क्रूस्टेशियन में, जैसे कि प्रॉन। क्रूस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल क्या है? प्रॉन है। और कॉक्सल ग्लैंड किस में पाई जाती है? आर्कनीड्स, क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्कनीड जो क्लास है आर्थ्रोपोडा की, उसमें क्या पाया जाता है? कॉक्सल ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है क्रूस्टेशियन में, जो प्रॉन उसका एग्जाम्पल है। और जो है मैलपिगियन ट्यूब्यूल पाए जाते हैं क्लास इंसेक्टा में। ऑर्गन ऑफ पोजनस दीज और क्रैब्स ऑर्गन दीज आर फाउंड इन मोलस्का। मोलस्का में 2 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजनस एंड क्रैब्स ऑर्गन। दीज आर फाउंड इन मोलस्का फाइलम, पायला एंड यूनियो जिसमें आता है। और जो है और हम मैमल्स में क्या होता है? वर्टिब्रेट्स में किडनी होती है ना। तो कितने तरीके के कितने हो गए हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है? देखिए यहाँ हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 9 and 10 11 आर द यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये क्या है? ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में जनरली किससे होता है एक्सक्रीशन? जनरल बॉडी सरफेस से। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रोटोजोआ में। प्लाज्मा लेमा प्रोटोजोआ में। फ्लैम सेल किस में पाई जाती है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। प्रोटोनेफ्रिडिया भी प्लेटीहेल्मिन्थेस में, फ्लैट वॉर्म और राउंड वॉर्म में। और एस्केहेल्मिन्थेस में क्या पाया जाता है? रीनल सेल, जो कि यहाँ लिखा है ना। नेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया जिसमें किसमें पाया जाता है? एनालिडा में पाए जाते हैं। और फिर मैलपिगियन ट्यूब्यूल आर्थ्रोपोडा में होता है। आर्थ्रोपोडा में 3 तरीके के एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है ना, तो उसमें 3 तरीके के वो पाए जाते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फर्स्ट जो है मैलपिगियन ट्यूब्यूल है, जो क्लास इंसेक्टा में पाए जाते हैं। सेकंड जो है ग्रीन ग्लैंड है, जो है क्रूस्टेशियन प्रॉन में पाए जाते हैं। इसमें ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल और एंटीनरी ग्लैंड लिखा है। ये इसके और किस और नाम से जाना जाता है ना। क्रूस्टेशियन आर्थ्रोपोडा की क्लास है, उसमें प्रॉन, जैसे कि एग्जाम्पल प्रॉन है। कॉक्सल ग्लैंड आर्कनीड्स में पाए जाते हैं। फिर क्या है? मोलस्का। मोलस्का में क्या? मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो इसमें कितने एक्सक्रीटरी ऑर्गन टाइप के हैं? 2 तरीके के हैं। पहला क्या? ऑर्गन ऑफ बोजनस एंड द क्रैब्स ऑर्गन। दीज आर फाउंड इन फाइलम मोलस्का, एग्जाम्पल पायला एंड यूनियो, है ना, यूनियो। और वर्टिब्रेटा में क्या पाया जाता है? किडनी, है ना। वर्टिब्रेटा में क्या पाया जाता है? किडनी पाया जाता है। ओके, तब हम क्या कर रहे हैं? अब ये हमने पढ़ लिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन, है ना।
तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ प्रोटोजोआ इज एनालोगस टू वर्टिब्रेट किडनी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है किसकी, contractile vacuoles of protozoa are the excretory organ of like vertebrate kidney, है ना। तो it is present in freshwater protozoans and absent in parasitic members। ये सिर्फ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में मिलती है और एब्सेंट होती है पैरासिटिक मेंबर्स में। इन एम्फिओक्सिस प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरली कंसर्न विद आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। प्रोटोनेफ्रिडिया को ही नेफ्रिडिया को क्या कहा जाता है, इन एम्फिओक्सिस प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरली प्रोटोनेफ्रिडिया एम्फिओक्सिस में क्या होता है, प्राइमरली कंसर्न होता है आयोनिक। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए ये फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया, ये फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया किससे कंसर्न होते हैं, एम्फिओक्सिस से कंसर्न है। ये आयोनिक और फ्लूइड लिक्विड के जो एक्सक्रीशन होता है उसके ऑस्मो रेगुलेशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया जिम्मेदार होते हैं। ओके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट आर सिंपलर, ट्यूबुलर एंड इनवर्टिब्रेट। दीज आर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म। इनवर्टिब्रेट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है ट्यूबुलर होते हैं लेकिन सिंपल होते हैं, लेकिन वर्टिब्रेट में जैसे जैसे हायर एनिमल्स में आप जाएंगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी। टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सेलुलर लेवल, ये सब जो है ना, इस तरीके से उसके ऑर्गन की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो ट्यूबुलर ही है लेकिन उनकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है इनवर्टिब्रेट की तुलना में वर्टिब्रेट्स में। ओके, excretory organs of vertebrates are simple tubular and invertebrate, these are the complex tubular form, है ना। accessory excretory organs in vertebrates, ऐसे ऑर्गन जो कुछ ऐसे ऑर्गन भी जो है ना कि जो एक्सक्रीशन के जो सब्सटेंसेस है वो कहाँ कहाँ से निकलते हैं वो भी तो है पढ़ना है। तो बिसाइड्स किडनी सम अदर ऑर्गन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एक्सक्रीट सम सब्सटेंसेस। भाई मेन एक्सक्रीटिव ऑर्गन क्या है वर्टिब्रेट्स में, किडनी है, लेकिन कुछ और भी तो हैं जो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, उन्हें क्या कहेंगे, लीवर है, लंग्स है ना। तो जैसे लंग्स जो है रिमूवल लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। लंग्स में हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं ना, रेस्पिरेशन में पढ़ा, तो उसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है, CO2 है। तो वह लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का एक्सक्रीशन करता है। इट्स अप्रोक्सीमेटली 18 लीटर पर डे एंड आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे। और सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज होती है वाटर की जो पर डे लंग्स से रिलीज होती है। और लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सिक्रीट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस। लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है इन आवर बॉडी जो सिक्रीशन करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस का, जैसे बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, है ना। ये क्या है, ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है ना जो लीवर के थ्रू दिए जाते निकाले जाते हैं। सॉरी, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं एंड ड्रग्स हैं। ये सब जो है हमारा लीवर के एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है। क्या, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन्स एंड जो है ड्रग्स, ये सब क्या है लीवर के एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग द डाइजेस्टिव वेस्ट के द्वारा के अकॉर्डिंग ये निकलते हैं। जैसा डाइजेस्टिव वेस्ट डाइजेस्टिव सब्सटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये डाइजेस्टिव वेस्ट निकलते हैं। हमारा थर्ड एक्सक्रीटरी एसेसरी ऑर्गन क्या है, स्किन है। स्किन के द्वारा हम स्वेटिंग करते हैं,
सभी सीबेसियस ग्लैंड होती हैं स्किन में जो स्वेटिंग करती हैं। स्वेटिंग में जो हमारे जो है सॉल्ट निकलता है, उसमें जो स्वेट का जो कंपोजिशन है उसमें सॉल्ट होता है ना। तो ये स्किन के द्वारा निकलता, तो ये भी तो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही है। द स्वेट and sebaceous gland in the skin can eliminate certain substances through their secretion। कई सारे substances जो है स्किन से निकलते हैं। और sweat produced by sweat gland है ना। स्वेट किससे प्रोड्यूस होता है? स्वेट ग्लैंड से होता है। इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, मैंने बताया ना सॉल्ट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, कुछ अमाउंट यूरिया का होता है, लैक्टिक एसिड होता है एक्सेट्रा। Through the primary function of sweat is facilitate the cooling effect on the body surface. It also has been removal of some of waste maintained above sebum. The secretion provides a protective oily covering of the skin। भाई जो स्वेटिंग होती है वो किस लिए होती है? प्राइमरी काम होता है स्वेटिंग का कि वो जो है हमारी बॉडी को कूल करे। सेकेंडली जो है ऑयली सरफेस रखे, जिससे कि जो है स्किन पे ऑयल प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी रहे। फोर्थ हमारा एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? इंटेस्टाइन। सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड हैवी मेटल्स जो है ये कौन एब्जॉर्ब नहीं करता? इंटेस्टाइन, है ना। ये हमारे सॉल्ट और जो है अदर केमिकल और हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है। और अमीनो कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ सब्सटेंसेस जो है अमीनोटैलिक, अमोनोटैलिक, कौन से ऑर्गन सॉरी कौन से एनिमल क्या सिक्रीशन करते हैं? भाई ये तो हमने पढ़ा, द ऑर्गन विच हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन, है ना। और द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस पढ़े थोड़े बहुत। अब उनको साइंटिफिकली क्या कहेंगे, कौन सा एनिमल क्या सब्सटेंस रिलीज करेगा, उसको पढ़ेंगे हम कल। इतना आप पढ़िए अच्छे से, ये लर्न होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, कोई ऐसी जो है हमको जल्दी जल्दी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे समझ के पढ़ेंगे, उसको पर डे लर्न करेंगे। और आपके पास बुक्स होंगी तो उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अब मेरी तबीयत ठीक है, अगर कुछ सब कुछ सही रहा तो हम कंटिन्यू क्लास लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और जो है और कुछ आपको पूछना है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल आप देख रहे हैं विजन क्लासेस, और यहाँ पे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, कुछ काम की बातें करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।